We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान को हैरान करने वाली तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है, क्योंकि इजराइल का नेटवर्क ईरान में इतना मजबूत हो गया है कि इजराइल को जंग में बढ़त मिल गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के आसमान को हाईजैक कर लिया है और ईरान का आसमान अब पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ईरान को काफ़ी परेशानी हो रही है। इजराइल की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के एयर स्पेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और इजराइल ने ईरान के आसमान पर किस तरह से कब्जा किया, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ईरान के आसमान के हाईजैक का सच। F-15 लड़ाकू विमान बारूद बरसा रहे हैं। F-16 लड़ाकू विमानों की गर्जना से तेहरान कांप रहा है। F-35 लड़ाकू ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो खौफ पैदा करने वाली हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान से इतना बारूद बरसा रहे हैं, ईरान धुआं धुआं हो गया है। इजराइल का हमला बेहद ही सटीक और पिन पॉइंट है। ईरान पर इजराइल पूरी रणनीति के साथ अटैक कर रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि जो काम रूस 40 महीने में नहीं कर पाया, इजराइल के एयरफोर्स ने उसे 48 घंटे में कर दिया। सोचिए, इजराइल ने महज 5 दिन के जंग में ही ईरान को पंगु बना दिया है। कैसे, उसे भी समझ लीजिए। ईरान के मिलिट्री ठिकानों को इजराइल टारगेट कर रहा है। ईरान की न्यूक्लियर बेस पर इजराइल हमले कर रहा है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर को इजराइल तबाह कर रहा है। ईरान के मिसाइल ठिकाने को इजराइल ध्वस्त कर रहा है। मतलब कि इजराइल के पास ईरान की एक एक डिटेल है। इजराइल जहां चाहता है वहां मिसाइल और बम बरसा रहा है। ईरान के एक एक करके सारे रणनीतिक ठिकाने तबाह हो रहे हैं। इजरायली सेना दावा कर रही है कि उसने युद्ध के शुरुआत में ही ईरान की लंबी दूरी के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 120 से ज्यादा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। तस्वीरों को गौर से देख सकते हैं कैसे इजरायली फोर्स ईरान के मिसाइल लॉन्चर को खाक कर रही है। इस वीडियो को खुद IDF ने जारी किया है। ये वीडियो तेहरान का बताया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि कैसे तेहरान के आसपास तैनात मिसाइल लॉन्चर को इजराइल ने तबाह किया। इजराइल का हमला बेहद ही रणनीतिक है। मकसद साफ है कि ईरान को इस हालत में लाकर खड़ा कर दो जहां से ईरान संभल ही ना सके।
सोचिए, अगर मिसाइल लॉन्चर ही बर्बाद हो जाएंगे तो मिसाइल किससे लॉन्च की जाएगी। जंग के मैदान में इजराइल की यही रणनीति काफी काम आ रही है। ईरान को इजराइल लगातार एक के बाद एक आघात दे रहा है। ईरान और इजराइल हमले का ये ताज़ा वीडियो है जिसमें इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के 2 लड़ाकू विमानों को तबाह किया है। इजराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के F-14 लड़ाकू विमान को बर्बाद कर दिया। इजराइल के हमले से ईरान करहा रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान से इतना बारूद बरसा रहे हैं कि तेहरान को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। इजराइल की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के आसमान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसके लड़ाकू विमान बिना रोक टोक के आसमान से मिसाइल और बारूदी बारिश कर रहे हैं। मोसाद जो कि इंटेलिजेंस सर्विस है वो बहुत कारगर थी। उन्होंने ग्राउंड लोकेशन जो ईरान के डिफेंस के सिस्टम थे उनकी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन हासिल कर रखी थी और उनको ड्रोन से जमीन पर ही बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने उनके लीडर्स के कौन से घर में कौन से फ्लैट में रहते हैं वो खबर हासिल की और जनरल्स और साइंटिस्ट मिला के तकरीबन 20 डिसीजन मेकर्स को खत्म कर दिया। इजराइल की जंग में रणनीति कैसी रही है उसे पहले समझ। ये वीडियो इजराइल की ओर से जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इजरायली फोर्स पूरी रणनीति के तहत ईरान पर हमला कर रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने जब 13 से 14 जून की रात को जब ईरान पर ऑपरेशन किया तब उसने एक साथ 200 लड़ाकू विमान भेजे थे। इजराइल से करीब 1500 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर एक साथ बमबारी शुरू कर दी। इजराइल ने अपने पहले ही ऑपरेशन में ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को ढेर किया, न्यूक्लियर बेस को टारगेट किया, ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, ईरान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल और उसके लॉन्चर्स को बर्बाद किया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मौत के घाट उतारा। इजराइल ने इसका पूरा एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया है कि कैसे उसने ईरान को रणनीतिक रूप से पंगु बना दिया है। ईरान पर जिस तरह से इजराइल की आसमानी बमबारी हो रही है, जिस तरह से इजराइल ने 5 दिन की जंग में ही ईरान के टॉप कमांडर्स, मिसाइल ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर, न्यूक्लियर बेस को टारगेट करके हिट किया, जिस तरह से इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान में बेधड़क परवाज कर रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि रूस जैसा शक्तिशाली देश यूक्रेन के खिलाफ जो 40 महीनों में नहीं कर सका, इजराइल ने ईरान जैसे मिसाइल पावरफुल मुल्क के साथ 48 घंटे में कर दिया और ईरान के आसमान को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। ईरान पर इजराइल जिस तरह से हमले करके उसे बर्बाद कर रहा है, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। इजराइल जब ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च करने के बारे में सोच रहा था तभी उसने रणनीति बना ली थी कि पहला हमला ही बेहद विनाशकारी होगा। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इजराइल ने ईरान पर जब पहला हमला किया तब उसने ज़्यादा F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका का बाहुबली है। अमेरिका ने इसको अपने डिफेंस पार्टनर इजराइल को दिया है। F-35 को दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का खिताब हासिल है। 5वीं पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्तनाबूद
करने का मादा रखता है। इसमें स्टील्थ सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसे शेयर करने की F-35 की क्षमता एक शक्तिशाली विमान बनाती है। ये विमान 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, तो वहीं इसकी रेंज 2172 किलोमीटर है। जाहिर है इजराइल ने ईरान पहुंचने में इस लड़ाकू विमान को 1 घंटे से भी कम का वक्त लगाया होगा। ये विमान इजराइल में तबाही मचाकर वापस आ गया। ईरान के पास इस लड़ाकू विमान का था। F-35 लड़ाकू विमान ने ईरान के डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब हालात ये हैं कि ईरान का पूरा आसमान इजराइल के कंट्रोल में है, जैसे बार बार दावा इजराइल की फोर्स कर रही है। इजराइल का पूरा कंट्रोल ईरान की एयर स्पेस पर है। अगर हम इसकी तुलना रशिया से करते हैं तो पहला फर्क तो यही है कि रशिया के लिए यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ एक लड़ाई थी, इजराइल के लिए जीवन मरण की लड़ाई है। ईरान ने पहले ही ऐलान किया है कि हम एटॉमिक बॉम्ब बना के इजराइल को धरती से ख़त्म कर देंगे, तो उनकी जो मोटिवेशन है वो रशिया से कहीं ज़्यादा है। दूसरा, यूक्रेन में पश्चिमी देशों ने आधुनिक हथियार दिए हैं। इजरायली फोर्स ने F-35 लड़ाकू विमान से पहले ईरान के सारे रणनीतिक ठिकानों को तबाह किया और अब इजराइल की फोर्स F-15 और F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल की फोर्स ने F-15 और F-16 लड़ाकू विमान से कम दूरी के JDM और स्पाइस गाइडर बम भी गिराना शुरू कर दिया है। ये बम मिसाइल्स की तुलना में सस्ते हैं। इसके साथ ही इजराइल के पास ये बम बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद भी है। मतलब कि इजराइल ने पहला ही हमला ईरान पर जोरदार किया। इस हमले से ईरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ईरान की फोर्स वैसे भी वायुसेना में इजराइल के सामने कमजोर है। इजराइल के पास जहां अमेरिका के विध्वंसक लड़ाकू विमान हैं, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इजराइल के जखीरे में मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास पुराने लड़ाकू विमान हैं जो 3री पीढ़ी के हैं। लिहाजा आसमानी लड़ाई में ईरान काफी पीछे है। ईरान को जो ताकत है वो मिसाइल्स पर डिपेंड है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साल 2022 में दावा किया था कि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली करीब 3000 मिसाइल्स हैं। हालांकि ये आंकड़ा 3 साल पुराना है। जाहिर है इस दौरान ईरान ने मिसाइल्स का प्रोडक्शन भी किया होगा, लेकिन ईरान इजराइल के खिलाफ 3 ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 और अब जो चल रहा है वो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान जो भी हमला इजराइल पर कर रहा है उसमें लंबी दूरी की मिसाइल से ही अटैक कर रहा है। मतलब कि उसके पास जो भी लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की 1/3 मिसाइल खत्म भी हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में ईरान के सामने बड़ा संकट है, क्योंकि ईरान मिसाइल से ही इजराइल तक पहुंच सकता है। उसके पास विध्वंसक ड्रोन भी हैं, लेकिन ईरान के ड्रोन इजराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितना मिसाइल पहुंचा रही हैं। ईरान की मिसाइल्स ने तेल अवीव को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के हाइफा शहर को काफी नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है जिस तरह से जंग चल रही है उसमें जिस तरह से ईरान मिसाइल्स का ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है उससे ईरान के सामने संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल जंग जारी है। इजराइल को अमेरिका का भी सपोर्ट है, लिहाजा इजराइल का पलड़ा फिलहाल काफी भारी है। जिस तरह से इजराइल ने 5 दिन के अंदर ही ईरान के टॉप कमांडर से लेकर बड़े साइंटिस्ट तक को मौत के घाट उतारा है, उससे ईरान में खौफ हाई है। समंदर से भी इजराइल का प्रहार।
इजराइल एक तरफ तो आसमान से ईरान पर प्रहार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नेवी भी एक्शन मोड में है। इजराइल ने सार 6 युद्धपोत पर बराक मैगन को तैनात किया है। बराक मैगन को बिजली की ढाल कहा जाता है। बराक मैगन सिस्टम ईरान के ड्रोन को हवा में ही खाक कर रहा है। इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 25 ड्रोन को राख किया है। सार 6 वॉरशिप पर तैनात बराक मैगन सिस्टम ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है, क्रूज मिसाइल्स को भी ध्वस्त करने में सक्षम है, बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकता है, तो वहीं दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भी ध्वस्त कर सकता है। जाहिर है इजराइल ने धरती से लेकर आसमान और समंदर तक अपना चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। ईरान पर प्रहार भी हो रहा है। ईरान के अटैक को डिफेंस भी किया जा रहा है। जिस तरह से युद्ध में इजराइल को बढ़त हासिल है, अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द ईरान की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ट्रम्प कार्ड भी इजराइल के हक में ही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।